राम राम दोस्तों। बॉलीवुड ने अनगिनत हसीनाएं देखी हैं, लेकिन सिर्फ एक आज तक सबसे खूबसूरत अदाकारा का ताज अपने पास रखे हुए है। ऐसी बेमिसाल खूबसूरती कि उनकी मौत के दशकों बाद भी कोई भी उन्हें टक्कर नहीं दे सका। हम बात कर रहे हैं इंडियन मर्लिन मुनरो की, सिर्फ और सिर्फ एक मधुबाला की। लेकिन ठहरिए, उनकी बेदाग त्वचा का राज क्या था? ऐसी निखरी हुई खूबसूरती जो बिल्कुल शुद्ध, दिव्य और कहें तो वर्जिन लगती थी। क्या ये कोई जादू था, कोई रहस्यमय औषधि, या फिर कोई ऐसा स्किन केयर ट्रिक जो आज के ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं जानते? जरा रुको, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं मधुबाला की टाइमलेस खूबसूरती के उन अनदेखे राजों में जिनके सामने आज के महंगे स्किन केयर ट्रेंड भी फीके पड़ जाएंगे। वर्जिन ग्लो का राज। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, मधुबाला की त्वचा सिर्फ निखरी हुई नहीं थी, वो चमक थी जिसने चांद को भी जलन करा दी। पर आखिर कैसे? उन्होंने कभी ब्यूटी पार्लर का रुख नहीं किया। जी हां, जहां आजकल की अभिनेत्रियां पार्लर में रहती हैं, मधुबाला का एक सख्त नो पार्लर नियम था। जब दूसरी एक्ट्रेसेस फेशियल करा रही थीं, तब मधुबाला अपने घर में आराम से खूबसूरती के देसी नुस्खे बना रही थी। किचन विचक्राफ्ट, मधुबाला की देसी ब्यूटी रूटीन। सोचिए जरा, जहां आजकल लोग स्किन केयर पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, वहीं मधुबाला अपने खुद के देसी फेस पैक बनाती थीं, वो भी किचन की आम चीजों से। प्राकृतिक फेस पैक, बेसन, दूध, शहद और हल्दी, यानी वही चीजें जो आपकी दादी नानी आपको करने के लिए कहती हैं और जिसे हम बहुत झंझट कहकर टाल देते हैं। एसेंशियल ऑयल्स, आज ये आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं, लेकिन तब ये सिर्फ रईसों के पास होते थे। मधुबाला इन्हीं से चेहरे की मालिश करवाती थीं, जिससे उनकी त्वचा का वर्जिन ग्लो बना रहता था, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल जादुई। मधुबाला बनाम मर्लिन मुनरो, दो ब्यूटी आइकॉन्स की टक्कर। मर्लिन मुनरो एक ग्लोबल सनसनी, हॉलीवुड की सबसे बड़ी दीवा। लेकिन क्या आपको पता है कि विदेशी मीडिया मधुबाला को इंडियन मर्लिन मुनरो कहता था? हैरान रह गए? फर्क क्या था? मर्लिन मुनरो ग्लैमर्स मेकअप और हॉलीवुड स्टाइल मेकओवर में यकीन रखती थी, वहीं मधुबाला की खूबसूरती का राज था एक 100% नेचुरल लुक, ना कोई केमिकल, ना कोई कॉस्मेटिक सर्जरी, बस शुद्ध सौंदर्य। मजेदार बात तो यह है कि एक बार उन्होंने अपनी कोस्टार तबस्सुम से कहा था, अगर जिंदगी भर खूबसूरत रहना चाहती हो तो कभी ब्यूटी पार्लर मत जाना। मधुबाला की अमर खूबसूरती मोम में तराशी गई एक विरासत। आज भी दुनिया मधुबाला की खूबसूरती को याद करती है। मैडम तुसाद म्यूजियम में उनका वैक्स स्टैचू मुगले आजम के किरदार में खड़ा है, क्योंकि मान लीजिए, इससे बेहतर रोल उनकी खूबसूरती को कैप्चर कर ही नहीं सकता था। उनकी विरासत कालजयी, उनकी खूबसूरती बेजोड़, उनका राज सादगी। निष्कर्ष, हमने क्या सीखा? तो बात सीधी सी है, खूबसूरती के लिए महंगे क्रीम्स की नहीं, बल्कि पुराने घरेलू नुस्खों और हेल्दी लाइफस्टाइल की जरूरत होती है। क्योंकि सौंदर्य मेकअप की परतों में नहीं, अंदर से निखरने में होता है, जैसा मधुबाला के साथ था। मधुबाला, वो हुस्न की मलिका जो कभी पुरानी नहीं होगी। अब बताइए, आज की कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुबाला की खूबसूरती के सबसे करीब लगती है? या फिर क्या सच में कोई उनकी जगह ले सकता है? अगर आपको ऐसे अनसुने बॉलीवुड सीक्रेट्स पसंद आते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।